हमने अपने लास्ट टॉपिक में किरचॉफ्स लॉ को सीखा। हमने देखा कि अगर किसी जंक्शन पे डिफरेंट करंट आ रहे हैं तो उसमें जो एंटरिंग करंट होंगे वो इज़ इक्वल टू द लीविंग करंट होंगे, या इसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप सर्किट है तो उसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, यानी कि अगर हमें पता हो कि हमारे पास क्लोज्ड लूप्स हों तो उसके ज़रिए हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एक ऑपरेटर्स है उसका नाम है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें 4 रेजिस्टर हैं जो कि हमारे पास डायमंड शेप में कनेक्टेड हैं, जिसमें हमारे पास 2 रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल नॉन है जिसको हम पी क्यू रजिस्टर्स बोलते हैं, और इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि आर है। आप इसके ऊपर जो दरमियान में एरो लगा हुआ है ना, विच मीन्स कि हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसको हम चेंज कर सकते हैं। और एक्स जो है ना, इसमें हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। आए देखते हैं हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और इसकी वर्किंग है क्या। ठीक है जी, वर्किंग इसकी ऐसे है कि हमारे पास आपको ये चीज़ पता है कि P और Q हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है, जबकि R जो है मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टर है, और हमारे पास हम एक दफ़ा पोटेंशियल फाइंड करेंगे पॉइंट AB का और एक हमारे पास BC का। और अगर मैं इसमें आप देख सकते हैं कि EMF को यानी कि बैटरी को कनेक्ट कर दूँ इस लोड के साथ, इन चारों रेजिस्टर्स के साथ, तो आप देख सकते हैं कि करंट स्प्लिट हो रहा है I1 और I2 में। जो I1 है वो मेरे पास पॉइंट B से निकल के C से निकल के हमारे पास वापस आ रहा है, जबकि हमारे पास जो I2 है वो हमारे पास A से D और D से C से निकल के वापस आ रहा है। ठीक है जी। अब अगर इनमें हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस R जो है उसको चेंज करूं और उसको मैच करवाऊं अपने अननोन रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो 0 डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि अब हमारी रेजिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल हो गई है और इनके दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपस में इक्वल हो गया है। तो अगर मैं इसमें आपको सबसे पहले बताऊं कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास किसके, जो हमारे पास ए डी है, I1P जो है वो इज इक्वल टू I2R के इक्वलेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो AB और AD है, हमारे पास पूरे का पूरा सर्किट जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो हमारे पास AB वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही हमारे पास AD वाले पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और सिमिलरली हमारे पास जो BC वाले पॉइंट पे होगा वही हमारे पास DC वाले पॉइंट पे होगा, और BC वाले पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो I1Q है, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो IR के इक्वल होता है और इसमें मेरे पास जो R है वो Q के इक्वलेंट है, और टेम्परेचर जो है वो I1 के इक्वलेंट है। तो मेरे पास जो BC पे पोटेंशियल होगा वो I1Q होगा, जबकि DC पे जो पोटेंशियल है वो मेरे पास I2 इंटू X है। और हमारे पास सर्किट मैच हो गया है, तो मैं इनके अंदर अगर रेशो लेना चाहूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी, और मेरे पास I1 से कैंसिल हो जाएगा और I2 से कैंसिल होगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग आइटम्स बचेंगे वो बचेंगे P/Q इज इक्वल टू R ओवर X। ठीक है जी, और मुझे ये पता है कि हमारे पास जो इसमें अननोन रेजिस्टेंस है वो है X, तो मैं X को फाइंड कर लूँगा इसमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके कि मैं Px यानी कि जो डिनोमिनेटर वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा P के साथ, और Q जो डिनोमिनेटर वो R के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाद हमें क्या टर्म मिलेगी, Px इज इक्वल टू RQ, जो X है वो मेरे पास बचेगा RQ ओवर P, और यही मेरे पास X है जो कि अननोन रेजिस्टेंस था जिसको मैंने फाइंड किया, क्योंकि हमें P Q और R की वैल्यू तीनों पता है, तो इसके ज़रिए हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो यूँ आपने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, इसकी कंस्ट्रक्शन देखी और इसकी वर्किंग देखी कि अगर हम अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह चेंज करें कि हमारे पास वो अननोन रेजिस्टेंस से मैच कर जाए तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, और उसके ज़रिए हम ईजिली एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।